जरूरी माने गए हैं। गर्भधारण से लेकर अंत्येष्टि कर्म तक 16 संस्कार होते हैं। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व है। प्राचीन ऋषियों ने गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि कर्म तक 16 संस्कारों के महत्व को एक मत से स्वीकार किया है। मनुष्य जन्म से अबोध होता है, परंतु संस्कारों से मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व का निखार व परिष्कार होता है। शास्त्र में कहा भी गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद द्विज उच्यते, वेद पाठात भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। अतएव सुख समृद्धि एवं कल्याण चाहने वाले प्रत्येक वर्ण के गृहस्थी मानव को भारतीय परंपरा एवं संस्कृति का अनुगमन करते हुए गर्भाधान, पुष्वन, नामकरण आदि संस्कारों को धारण करना चाहिए। शास्त्र विधि के अनुसार बच्चे के संस्कार करने से बालक कन्या मेधावी, धनी, यशस्वी एवं दीर्घायु होता है। तो यह 16 संस्कार हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। प्रत्येक संस्कार का अपना अपना अलग अलग महत्व है। प्रथम संस्कार गर्भधान संस्कार होता है, क्योंकि जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आता है तो हर कोई चाहता है आपके घर एक अच्छा संस्कार युक्त संस्कारी बच्चा उत्पन्न हो, पैदा हो। वह गर्भधान संस्कार है। यह प्रथम संस्कार है जो स्त्री के ऋतु रजस्वला स्नान के पश्चात किया जाता है। भार्या की स्त्री धर्म रजो दर्शन में होने वाले 16 दिन तक वह गर्भ धारण के योग्य रहती है और उस संस्कार के करने से एक अच्छा संस्कारी बच्चा गर्भ धारण करता है। दूसरा संस्कार है पुष्वंत संस्कार। यह संस्कार 3 मास में किया जाता है, तीसरे मास में, और इस संस्कार का विशेष महत्व होता पुत्र प्राप्ति के लिए। और पुष्वंत संस्कार अपने आप में बहुत महत्व रखता है। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह गर्भ धारण से लेकर 6 मास तक किया जाता है। 6ठे मास में यह किया जाता है। चौथा संस्कार है जातक क्रम संस्कार, जो पुष्वंत दूसरा संस्कार है। यह संस्कार गर्भ धारण से तीसरे मास में किया जाता है। इस मास का स्वामी गुरु है। इस दिन श्री विष्णु पूजा करना शुभ होता है। तीसरा संस्कार सीमंत संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार। यह तृतीय संस्कार है जो गर्भ धारण से 6 या 8वें मास, जब मां स्वामी बली हो, तब यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में श्री विष्णु पूजा मूर्त, यह पूजा गर्भधान से 8वें मास गर्भ रक्षा के उद्देश्य से की जाती है। इसमें शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु की यथाशक्ति स्वर्णमयी प्रतिमा बनवाकर षोडशोपचार से पूजा करके परिधान सहित प्रतिमा को ब्राह्मण को दान करे।
और चौथा संस्कार होता है जातक कर्म संस्कार। यह कुछ शास्त्रकार प्रसव के समय नाल छेदन के पूर्व ही संस्कार को कार्यान्वित करने की आज्ञा दी है, परंतु आजकल नरगढ़ी अथवा 16 घटी तक कर लेना चाहिए। जातक कर्म के साथ ही इस कृत्य का निष्पादन करना चाहिए। बालक बालिका मेधावी कीर्तिमान एवं सौभाग्यशाली हो, इसके लिए दाएं हाथ की अनामिका उंगली से शहद एवं गोघृत 4 बार बच्चे को चटाएं। चारों बार क्रमशः भूस्वत्वपि ददामि तथा भूर्भुवस्व सर्वत्वपि ददामि मंत्रों का उच्चारण करें। इसके बाद ही कुछ घृत मिश्रित गुड़ भी बालक के तालू में लगा देना शुभ होता है, जिससे बच्चे को स्तनपान के पूर्व ही कुछ चूसने की आदत हो जाए। उंगली के अतिरिक्त स्वर्ण या चांदी के चम्मच का भी प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा संस्कार होता है नामकरण संस्कार। यह संस्कार जन्म से लेकर 10वें दिन तक किया जाता है। 10वें दिन यह संस्कार किया जाता है और इस संस्कार में अनेक विद्वानों द्वारा स्वस्ति वाचन का उच्चारण करवा के नामकरण या शुभ अपने गुरुजन या बड़े बुजुर्गों द्वारा उनके मुख से नाम अक्षर बुलवाना चाहिए। बच्चे को नामकरण संस्कार नाम दिया जाता है इस दिन, और नाम भी किसी देवता या प्रतिष्ठित व्यक्ति से संबंधित हो तो वह जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त करता है। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। यह 4 मास के बाद किया जाता है। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन का संस्कार का मतलब महत्व होता है बच्चे को पहली बार अन्न का स्पर्श करवाया जाता है। 8वां संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार, अर्थात मुंडन संस्कार पहले या तीसरे मास में किया जाता है। 9वां संस्कार है कर्ण वेद संस्कार। कर्ण का मतलब होता कान, वेद का मतलब होता छेदना। यह 6ठे मास या 7वें मास या 8वें मास, 10वें, 12वें या 16वें मास में किया जाता है। यदि लड़का होता तो उसका पहला दायां कान छिदवाया जाता है, यदि लड़की होती है तो उसका बायां कान पहले छेदा जाता है। 10वां संस्कार है भक्तों यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन जनेऊ। यज्ञोपवीत को उपनयन भी बोलते हैं, जनेऊ भी। उप का मतलब होता पास, नयन का मतलब होता ले जाना। गुरु के पास ले जाकर बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार करवाना। 11वां संस्कार है वेद आरंभ संस्कार। बच्चों को गुरुकुलों में भेजकर या विद्यालय में भेजकर वेद आरंभ करवाया जाता है। यह 11वां संस्कार होता है। 12वां संस्कार होता है केशांत संस्कार, बालों का अंत करना। पहली बार बच्चे के जो शुद्ध बाल होते हैं उनको तरवाया जाता है, या फिर दूसरी बार जब वह गुरुकुल में प्रवेश कर जाता है और कुछ विद्या अध्ययन कर लेता है, उसके बाद गुरु द्वारा बालों का अंत करवाया जाता है, केशांत संस्कार करवाया जाता है। 13वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का मतलब होता है गुरु से विद्या को पूर्ण करके घर को लौटना।
अर्थात विद्या को पूर्ण करके समाज में लौटना। 14वां संस्कार विवाह संस्कार, क्योंकि विवाह संस्कार के द्वारा ही व्यक्ति संस्कारों द्वारा पुरस्कृत होकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, यह विवाह संस्कार के बाद ही उतारता है। 15वां संस्कार है वानप्रस्थ संस्कार। इसका महत्व होता है कि जब व्यक्ति पूर्ण परिवार फल फूल जाता है, वह सभी जिम्मेवारी पूरी कर देता है, अर्थात देव, ऋषि और पितृ ऋण को उतार देता है, फिर व्यक्ति को वानप्रस्थ संस्कार करवाना चाहिए। अर्थात अपने मन को इस प्रकार से लगा लेना चाहिए कि मैं मन में रहता हूँ, सन्यासी की तरह जीवन बिताना चाहिए। यह 15वां संस्कार है। अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। इस संस्कार में व्यक्ति का अंत हो जाता है और पुत्र का अधिकार होता है, पुत्र पौत्र का अधिकार होता है अंत्येष्टि कर्म को पूर्ण रूप से करना। इस प्रकार से यह सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। इन्हीं संस्कारों से पुरस्कृत होकर ही व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर सकता है और वह जो भी उस पर ऋण होता है उसको उतार देता है। इसी प्रकार से हमारे भारतीय सभ्यता में, संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है। यह 16 संस्कार होते हैं, यह व्यक्ति को जरूरी करने चाहिए। दर्शकों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।